नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। लोक देवता 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों से राजस्थान का जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और राजस्थान में बाएं आडंबर और रूढ़िवाद आदि का बोलबाला यहाँ पे प्रचलित हो गया था। तो इसी कालखंड में कुछ महान व्यक्तियों ने जन्म लिया और उन्होंने लोगों को राह दिखाई, तो उन्हें लोक देवता या लोक संत का दर्जा दिया गया। राजस्थान में कुछ लोक देवताएं जिन्हें पंचपीर के नाम से जाना जाता है, तो इनमें है गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, भैया जी, हड़बू जी। तो इसकी जो एक ट्रिक है पंचपीर के लिए, गोपाराम, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मेहा जी, ह से हड़बू जी। तो इसको सभी ध्यान रखें। पहले लोक देवता हैं गोगा जी। गोगा जी, इनके पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बासल। ये गोरखनाथ और मोहब्बत गजनवी के समकालीन थे। इनके मौसेरे भाई थे अर्जन और सूरजन। इनके साथ इनका संपत्ति का विवाद हो गया था। अर्जन और सूरजन के साथ युद्ध करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनका जो जन्म स्थान है ददरेवा, जिसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है, ये सुरू में जिले में स्थित हैं। इनकी समाधि है दूरमेड़ी। इनका गोगा जी का जो मेला है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, जिसे गोगा नवमी भी कहा जाता है। इनका जो पूजा स्थल है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी के जो उपनाम प्रचलित हैं, इन्हें जाहिर पीर, हिंदू इन्हें नागराज भी कहते हैं, मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के नाम से जानते हैं। तेजा जी। तेजा जी, इनका जो जन्म स्थान है खड़नाल नागौर में इनका हुआ जन्म, और 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी। तेजा जी की माता का नाम राम कुंवरी था। तेजा जी की जो पत्नी थी उनका नाम पेमल था, और तेजा जी का जो ससुराल है पनेर में था। ये इन्होंने लासा गुजरी की गाय को बचाने का कार्य किया, और इनकी जो मृत्यु हुई सर्पदंश से सुरसुरा जो किशनगढ़ में स्थित है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इनका तेजा जी का जो मेला है प्रबसर नागौर में लगता है। ये पशु मेला है, पंचमी से पूर्णिमा तक आयोजित होता है। इन्हें नागों के देवता सर्पदंश के व्यक्ति दाएं पैर में तेजा जी की तांत यानी डोरी बांध दी जाए तो उस व्यक्ति को विष नहीं चढ़ता है। अगले लोक देवता हैं पाबू जी। पाबू जी का जो जन्म है 1239 ईस्वी में हुआ। स्थान है, जन्म स्थान इनका कोलू जोधपुर में पड़ता है। इनके पिता का नाम दादल जी राठौड़ था। इतिहासकार मूढ़ोत्तैणसी महाकवि आसिया लोगों की मान्यता है कि बाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सूडा की पुत्री हैं सोड़ी से हुआ, और इनका जो बेनोई था जायल नागौर नरेश जींदराव खिसी ने पूर्व वैर के कारण देवल चारणी की गाय को घेरा। बाबूजी से देवल ने प्रार्थना की तो सौते फेरे से पूर्व देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा करने के लिए चले गए, और 1276 ईस्वी में इन्होंने वीर गति प्राप्त की।
पाबूजी का जो पूजा स्थल है कोलू फलोदी में स्थित है। प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। पाबूजी को ऊँटों का देवता के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पाबूजी को दिया जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। ऊँट अगर स्वस्थ नहीं हो तो पाबूजी की पूजा की जाती है। ऊँटों को स्वस्थ होने के लिए जो फड़ गाए जाते हैं वे भोपे और भोपी के द्वारा गाए जाते हैं। अगले जो लोक देवता हैं देव नारायण जी। देव नारायण जी इनका जन्म है 1243 ईस्वी में बगड़ावत वंश में हुआ। इनकी माता का नाम भोजा था और देव नारायण जी के पिता का नाम सेडू गुजर। पिता बिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। इस शासक से रक्षा हेतु माँ सेडू ने इन्हें लेकर अपने पियर मालवा चली गई। इनका विवाह है धारा नगरी में जे देव सिंह परमार की पुत्री पीपल दे से हुआ। बिनाय के शासक का इन्होंने वध किया था। और जो देवनारायण जी का पूजा स्थल है आसींद भीलवाड़ा में स्थित है। इनका जो मेला लगता है भाद्र शुक्ल सप्तमी को। अनुयायी इनके गुर्जर समाज के लोग हैं। देवजी की फड़ देवजी व बगड़ावंतों से संबंध काव्य बगड़ावत गायन यशोगान करते हैं। इनके बारे में एक किद्वंती प्रचलित है कि हर रात 3 पैर गाए जाने पर भी ये 6 माह में पूर्ण होता है। मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म है 1358 ईस्वी में। इनके पिता का नाम मल्लीनाथ जी के रावलसल का था। इनकी माता के नाम जानी दे, चाचा कानड़ देव और इनकी जो मृत्यु है 1374 ईस्वी में हुई। राज्य विस्तार 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक व सूबेदार निजामुद्दीन को इन्होंने मार भगाया। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम उगमसी भाटी था और इनकी जो रानी थी उनका नाम रूपा दे। इनका स्वर्गवास चैत्र शुक्ल द्वितीया को 1399 में हुआ। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है तिलवाड़ा में स्थित है लूनी नदी के तट पर। इनका जो पशु मेला है प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है मालानी में। अगले जो लोक देवता हैं जो जन जन में बसे हुए हैं रामदेव जी। रामदेव जी ये तंवर वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मैणा दे था। रामदेव जी बाड़मेर के शिव तहसील के अड़ुकासमेर गांव में इनका जन्म हुआ। पोखरण में मल्लीनाथ जी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया और इनका जो विवाह है अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ। रामदेव जी की जो भतीजी थी इनको पोखरण दहेज में दिया। रामदेवरा जो रुणीसा हैं वर्तमान में इन्होंने बसाया और जीवित समाधि 1458 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशी को ली। इनका जो मेला है भाद्र शुक्ल द्वितीया को लगता है। हिंदू इन्हें श्री कृष्ण का अवतार कहते हैं। मुसलमान रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जानते हैं। थान इनके वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं। कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की थी और इनके आराधना में एक नृत्य जो बैठकर किया जाता है उसका नाम है तेरा ताली। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया पंच पीरों में शामिल हैं। इन्हें शकुन शास्त्री भी कहा जाता है। इनके समकालीन एक शासक हुए रावचुंडा। इनका जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ।
ये वीर गति को प्राप्त जैसलमेर के राव राणक देव पार्टी से युद्ध करते समय इनका मंदिर है बापणी में है। इनका मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। हरबूजी, हरबूजी इन्हें भी शकुन शास्त्री के उपनाम से जाना जाता है। ये वसंत सिद्ध चमत्कारी महापुरुष थे। हरबूजी के जो पिता हैं इनका नाम महाराजा साकला नागौर से थे। इनके समकालीन थे हरबूजी के शासक राव जोधा 1438 से 89 ईस्वी तक। पिता की मृत्यु बूढ़ेल छोड़ा इन्होंने हर मंजाल में आकर रहने लगे। हरबूजी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। रामदेव जी से प्रेरणा अस्त्र शस्त्र इन्होंने त्याग दिया और राव जोधा ने इनको हरबूजी को बैगटी गांव प्रदान किया था। प्रमुख स्थान बैगटी जो फलोदी में स्थित है। हरबूजी की गाड़ी की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता एवं साहस दिखाने वाले कल्लाजी मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का जो धड़ था मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। अब हम पढ़ेंगे लोक संत। धन्ना, राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन है उसको प्रारंभ या श्री गणेश करने का जो श्रेय दिया जाता है वो संत धन्ना को दिया जाता है। संत धन्ना का जो जन्म है टोंक जिला के धोवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ और धन्ना के जो गुरु थे रामानंद जी। ये संत धन्ना एक निर्गुण उपासक थे। संत पीपा, संत पीपा का जो जन्म है 1425 ईस्वी में हुआ। संत पीपा की जो रानी थी सीता, वंश इनका था खिसी राजपूत और गुरु थे पीपा के रामानंद जी। गागरोन झालावाड़ के ये शासक थे। राजस्थान में एक पंथ चलता है उदरिया पंथ। ये भील जाति में प्रचलित है। जो संत पीपा की जो गुफा है वो टॉड टॉक में स्थित है। शासक सूरसेन के शिष्य बनाया। धन दौलत संतों में इन्होंने बांट दी। निवास स्थान इनका था आऊ और कालूसिन के पवित्र संगम पर एक गुफा। मंदिर इनका वर्तमान बालोतरा जिले के समदड़ी गांव में स्थित है। इनका मेला समागम दर्जी समाज के लोग इनको आराध्य के रूप में मानते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा इन्होंने कई रचनाएं लिखी। पीपा की कथा, पीपा की परसी, पीपा की वाणी, साखियां। 17वीं शताब्दी में इन्होंने हस्तलिखित एक ग्रंथ लिखा चिंतामणि ग्रंथ। जाम्बोजी, जाम्बोजी का जो जन्म है 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। स्थान है जन्म स्थान पीपासर नागौर। जाम्बोजी पवार राजपूत थे। इनके पिता का नाम जाम्बोजी के लॉर्ड जी, जाम्बोजी के माता का नाम हांसा देवी और देहांत 1483 ईस्वी में हुआ। सत्संग और हरि चर्चा का केंद्र सम्राथल बीकानेर था। विश्व में इन्हें प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। विश्नोई संप्रदाय के ये संस्थापक थे। 1485 ईस्वी में स्थापना की और 29 नियमों का इन्होंने प्रतिपादन किया। और जाम्बोजी के अनुयायी जिन्हें बिश्नोई कहा जाता है। जाम्बोजी के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जंब सागर। इन्होंने अपना शरीर त्याग किया 1537 ईस्वी में लालासर गांव में। इनकी समाधि तालवा गांव के निकट मुकाम में स्थित है। इनका जो मेला है 2 बार फागुन आश्विन अमावस्या को लगता है। जसनाथ जी, जसनाथ जी का जन्म है 1482 ईस्वी में
कतरियासर बीकानेर में हुआ। हमीर जी जानी जाट रूपादे के पोष्य पुत्र थे। इनका जो तपस्या स्थल है गोरखमालिया बीकानेर में स्थित हैं। जसनाती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की, इसलिए इन्हें प्रवर्तक कहा जाता है। लो पांगल नामक एक तांत्रिक था, उसका भी घमंड सकनाचूर किया जसनाथ जी ने। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया। चमत्कार से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें भूमि दान दी कतरियासर के पास। जसनाथ जी व जाम्बोजी का मिलन जो हुआ था वो 1500 ईस्वी में हुआ था। जीवित समाधि इन्होंने कतरियासर में ली आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में। इनका जो ग्रंथ है जसनाथ जी का सिमुंदड़ा व कोड़ा, और जसनाथ जी की जो तपोभूमि या कर्म स्थली है कतरियासर, और जाम्बोजी का जो मेला है वर्ष में 3 बार लगता है, आश्विन माघ चैत्र शुक्ल सप्तमी। आश्विन माघ चैत्र जो 3 महीने में शुक्ल सप्तमी आती है, 3 बार मेला लगता है। लालदास जी, ये लालदास जी थे अकबर और दादू के समकालीन थे। इनका जन्म जो मेवात अलवर में हुआ था, धौलीदुब गांव है वहाँ पर। श्रावण कृष्ण पंचमी 1540 ईस्वी में जाति इनकी मेव थी। लालदास जी के पिता का नाम चांदमल था और इनके माता का नाम समदा, और पत्नी का नाम मोगरी था। लालदास जी ने दीक्षा है तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से ली थी, और लालदास जी की जो कुटिया है बागोली ग्राम में सियशिला पहाड़ पर स्थित थी। वे मुसलमान लालदास जी को पीर मानते थे और नगला वर्तमान भरतपुर में स्थित हैं। और लालदास जी ने एक ग्रंथ लिखा था लालदास की चेतावनियाँ। इनका जो निधन है नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में हुआ। लालदास जी की जो समाधि है शेरपुर में स्थित है। मेला लगता है आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को। संत हरिदास, संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे। इनके जो गुरु का नाम था दादू दयाल। 1455 ईस्वी में डीडवाना तहसील कापड़ोद गांव में इनका जन्म हुआ। इनका जो मूल नाम था हरि सिंह साकला, और संत हरिदास का पेशा था लूटमार करना। ज्ञान इनको प्राप्त हुआ 1513 ईस्वी में। ये निर्गुण भक्त थे। परमात्मा अलख निरंजन हरि निरंजन। संत हरिदास जी ने अपने जीवन में कुछ ग्रंथ लिखे, राज प्रकाश हरिपुरुष, और इनका देहांत है वो डीडवाना में 1543 ईस्वी में हुआ। दादू दयाल, दादू दयाल राजस्थान के कबीर के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म है अहमदाबाद गुजरात फागुन शुक्ल अष्टमी को हुआ 1544 में। दादू दयाल के गुरु का नाम था ब्रह्मानंद, और इन्होंने दीक्षा प्राप्त की बुड्ढन वरदानंद से। निवास इनका 1568 में साबर दुनिया का स्थान पर, और 1575 ईस्वी में दादू ने 25 शिष्यों के साथ आमेर आ गए। अकबर से भेंट की 1585 में फतेहपुर सीकरी में, और 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती गांव नारायणा में इनका देह त्याग हो गया। 1603 ईस्वी में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को। दादू का जो पार्थिव शरीर है बेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रखा गया। इनके जो उपदेश है सरल भाषा सदुकड़ी में है। इनके जो ग्रंथ हैं दादू जी की वाणी, दादूरा दोआ, और दादू दयाल के जो शिष्य है गरीबदास, मिस्कंदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास, इनका लालन पालन है लोधी राम ब्राह्मण ने किया था।
मीराबाई। मीराबाई कृष्ण भक्त थी। 16वीं सदी की एक महान संत, राजस्थान की इन्हें राधा भी कहा जाता है। मीराबाई का जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर हुआ, कुड़की नामक स्थान पर, जो वर्तमान में ब्यावर में स्थित है, 1498 ईस्वी में। इनके पिता बाजोली के जागीरदार थे। मीराबाई का लालन पालन मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ। 7 वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। इन्होंने भक्ति प्रारंभ कर दी। इनके देवर थे राणा विक्रमादित्य को ये पसंद नहीं आया। इन्हें कई तरह से परेशान किया। अंतिम समय गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में ये विलीन हो गई 1547 में। इनकी भक्ति है माधुर्य भाव की है। इनकी जो मीराबाई की रचनाएं हैं, सत्य भाभाजी न रूसणो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, मीरारी गरीबी, रुक्मणी मंगल। संत रानाबाई। संत रानाबाई, इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण भक्त थी। इनका जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास हुआ वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में जाट परिवार में। संत रानाबाई के पिता का नाम राम गोपाल, माता का नाम गंगाबाई और संत रानाबाई के गुरु का नाम पालड़ी के संत थे सतुरदास। समाधि 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में ली फागुन शुक्ल त्रयोदशी 1570 ईस्वी में। संत रानाबाई की याद में एक मेला लगता है भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को। सांप्रदायिक सद्भाव का यह मेला प्रतीक है। संत मावजी। संत मावजी, इनका जन्म है 1714 ईस्वी में सांबला गांव में हुआ। संत मावजी निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संत मावजी ने 12 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। इन्होंने तपस्या की माई व सोम नदी के संगम पर। संत मावजी को ज्ञान प्राप्त हुआ संवत 1784 ईस्वी में माघ शुक्ल एकादशी। बेणेश्वर धाम की भी इन्होंने स्थापना की। लसाड़ा के पटेल भक्त के दान राशि से अहमदाबाद से इन्होंने कागज मंगवाया और धौलागढ़ में ग्रंथों की रचना की। 5 ग्रंथ थे। संदों की संख्या 72,96,000 वाद विवाद शैली में लिखा गया। ये ग्रंथ हैं स्वापड़ा के नाम से जाना जाता है और ये स्वापड़े बाहर निकाले जाते हैं दीपावली के दिन। इन्हें विष्णु का 10वां कल्कि अवतार के नाम से भी जाना जाता है। और संत मावजी का जो मुख्य मंदिर है वो सांबला में स्थित है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाकम बाई नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। राम शरण जी। राम शरण जी का जन्म है सोड़ा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ 1719 वैश्य कुल में। इनके पिता का नाम बकत राम, माता का नाम देवजी, मूल नाम था राम किशन। इन्होंने 1751 में दीक्षा ली मेवाड़ के दातड़ा ग्राम में। महाराज जो कृपाराम जी से इनसे इन्होंने जो दीक्षा है वो ली थी और निर्गुण भक्ति थी। शाहपुरा नरेश ने इन्हें रहने हेतु सत्री का निर्माण करवाया। निधन 1798 में शाहपुरा में हुआ। प्रवृत्ति इनके जो पंथ था राम स्नेही संप्रदाय। 4 शाखाएं हैं। शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे राम शरण जी, रैण के दरियाव जी और सियतल के हरिदास जी, खेड़ापा के रामदास जी और राम स्नेही जो महोत्सव हैं इसे फूल डोल महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का ये टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख संत लोक देवता। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट पे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं
अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।